नमस्कार, मैं देवेंद्र पाल, फाउंडर ऑफ इंटीग्रिटी एकेडमी। आज हमारे फाउंडेशन स्टूडेंट्स अभिषेक देशमुख हैं जो एम्स रायपुर में पढ़ रहे हैं और उन्होंने नीट में भी अच्छा स्कोर किया है। तो अपने बारे में कुछ बोलेंगे? हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक देशमुख। मैं अभी नीट 2020 क्रैक करके मेरा ईयर 1294 था और अभी एम्स रायपुर में सेकंड ईयर एमबीए स्टूडेंट हूँ। मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि अभिषेक के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसा भी है कि अभिषेक ने जेईई मेंस में भी वो एक अच्छा स्कोर किया था, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से देकर जो कि 97 परसेंटाइल आया था। तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे अभिषेक? हाँ, मतलब वो अभी एक ऐसा फेज था जब कोरोना नया नया आ रहा था, लॉकडाउन आ रहा था, तो तब मुझे पता चला कि जेईई मेंस होने वाली है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नीट का और जेईई मेंस का दोनों पेपर तो एनटीए बनाने वाला है ओवरऑल। सो एज अ प्रैक्टिस टेस्ट, मतलब मॉक्स देते नीट के लिए, तो आई ट्राइड इट एज ए मॉक पेपर और फिजिक्स केमिस्ट्री अटेम्प्ट करके मैथ्स को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। तो उसमें मेरा फिजिक्स में और केमिस्ट्री में 99+ परसेंटाइल था और ओवरऑल परसेंटाइल 97 था। ओके, तो अभिषेक मुझे ये भी बताएंगे, जैसे कि आपने अर्ली स्टेज से ही पढ़ाई करनी स्टार्ट की थी, हमारे यहाँ पर 8th क्लास से पढ़े आप, तो वो कैसे पढ़ाई स्टार्ट किया था आपने? मैंने 8th में पाल सर की गाइडेंस के अंडर प्राइमरी फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट की थी और वो जैसे गाइड करते थे फॉर ओलंपियाड्स और मतलब एवरीथिंग अबाउट बोर्ड्स, उसके लिए मैंने सर को फॉलो किया था। ओके, तो मैं ये भी बोलना चाहूँगा जैसे कि आपके मार्क्स भी, जैसे मैंने बोर्ड में भी देखा है और आप स्कूल वगैरह लेवल पे भी आपने बहुत अच्छा किया है, मतलब इस बोर्ड में भी 10th बोर्ड में भी आपके अच्छे मार्क्स आए और यहाँ पर फाउंडेशन में भी अच्छा किया आपने और अपने नीट में भी अच्छा किया। मतलब बोर्ड और फाउंडेशन में आपको कुछ डिफरेंस लगा कि आपने के मार्क्स बोर्ड में भी अच्छे आए? हाँ, मतलब अभी अगर अपन फाउंडेशन क्लास ज्वाइन करें तो बहुत लोग इसे कंसिडर करते हैं कि अपन दो साइड्स रहते रोड के, एक तो फाउंडेशन नहीं तो बोर्ड्स। तो ऐसा नहीं है, फाउंडेशन इज बोर्ड्स अलॉन्ग विद समथिंग एक्स्ट्रा। तो बोर्ड्स के साथ आपको कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करेगा और इफ़ योर करियर इज गोइंग टू बी एकेडमिकली ओरिएंटेड, यू शुड डेफिनेटली गो फाउंडेशन क्लासेस। इट वोंट हैम्पर योर बोर्ड स्टडी। ओके, तो मुझे अभी जैसे ये बताइए मुझे कि जो बच्चे अभी 6th 7th 8th या 9th 10th में पढ़ रहे हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, उनको क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, तो फर्स्ट तो मैं उनको बोलूँगा कि पहले आपका करियर डिसाइड कर लीजिए, आपको स्पोर्ट्स में आना है, स्ट्रीम कौन सी लेनी है, वो सब। मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि 8th क्लास में 9th क्लास में, कुछ लोग तो 10th के रिजल्ट के बाद डिसाइड करते हैं मार्क्स के ऊपर कि कौन सी स्ट्रीम डिसाइड करनी है। तो ये बहुत आपके लिए डिट्रीमेंटल होगा। 7th 8th क्लास में आप डिसाइड कर लिए कि आपको क्या बनना है, एटलीस्ट क्या बनना है, छोड़ के कौन सी स्ट्रीम ज्वाइन करनी है आप डिसाइड कर लीजिए। और अगर साइंस करना है तो डेफिनेटली फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, सो फाउंडेशन नेसेसरी। ओके, तो मुझे ये भी बताएंगे अभिषेक, अगर आप फाउंडेशन स्टेज में हमारे यहाँ पर मतलब मार्क्स कम आते थे तो आप क्या करते थे उस टाइम पे, या किसी बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए उनको? पहले तो अभी वो इतनी टेंडर एज रहती, तब आप शायद 14-15 साल के होंगे जब आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये वैसे तो आपके करियर के लिए कुछ आपको इफेक्ट नहीं करेंगे, पर आपको पहले इंट्रोस्पेक्ट करना है कि आपकी कहाँ गलती हुई है। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस, आपको देखना है कि गलती क्यों है, कहाँ पे हुई है, आपकी वजह से हुई, टीचर की वजह से हुई है। खुद को पूछे पहले, फिर बाकी को एक्सप्लेन करिए क्या हो रहा, और किसी और पे ब्लेम डालने से अच्छा पहले देखिए कि अब क्या चल रहा है। ओके, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि एक्सक्यूज ना बनाते हुए कि हमें ये देखना चाहिए कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, मार्क्स हमारे कम क्यों आ रहे हैं, मतलब रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, और आपके मोस्टली आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बात इस फील्ड में आपके टीचर को, क्योंकि आप कैसे 5-6 बैच आके गए उनके सामने, उनको पता है कैसे स्पेक्ट्रम स्कोर्स आते बच्चों के, किस बच्चे को कहाँ पे लैक क्यों ना है। वो आप खुद से नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी जॉब नहीं है, पर आप उनको पूछेंगे, आपको अपनी प्रॉब्लम उनके सामने अगर डिस्प्ले करेंगे तो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। यस। सो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट विद देम। अभिषेक, जैसे कि हमारे यहाँ पर तुम्हारे और भी साथी थे जो कि 28 स्टूडेंट्स थे तुम्हारे साथ में, तो वो भी कभी मतलब बहुत अच्छी जगह पर हैं, जैसे IIT बिट्स पिलानी है या और भी KEM में पढ़ते हैं कुछ बच्चे, और टॉपी वाला मुंबई में भी पढ़ते हैं, एम्स में भी पढ़ रहे हैं, जैसे तुम भी एम्स में पढ़ रहे हो। तो उनका ऐसा क्या रीज़न था, वो सभी बच्चे सेलेक्ट हो गए मतलब एक अच्छी जगह पर? मतलब क्या एक ऐसा फैक्टर हो सकता है कि मतलब क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि सभी के सभी बच्चे अच्छी जगह पर हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि पाल सर की गाइडेंस बहुत अच्छी थी हमारे लिए, सबके लिए। उन्होंने हमको पहले ओरिएंट करा दिया था कि आपके आगे की लाइफ में क्या होने वाला है। अब अगर अभी बहुत लोग कोटा में गए, मैं तो लातूर में था, बहुत लोग कोटा गए, तो उनको अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कौन सी एकेडमी अच्छी है, कहाँ पे उनको प्रॉब्लम है, कि रहने में कैसे प्रॉब्लम है, उनको कैसे फेस करना है। मतलब जो आप गलत डिसीजन ले सकते थे उसके लिए पाल सर ने अच्छे से हमको गाइड कर दिया था।
ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो अभी मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि एक ऐसा फैक्टर बताइए कि जैसे कि मुझे जो लगता है कि जैसे आपने मेरे साथ मतलब मेरे से पढ़ा और बाकी टीचर ने भी पढ़ाया आपको, तो मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो 28 बच्चे मैंने उनमें ये भी चीज़ देखी कि वो बिलीव करते थे मतलब टीचर पे कि जैसे हमने पढ़ाया वो सब फॉलो करना, वो सारी बातें थी उनमें। तो मतलब ये एक मेजर डिफरेंस है। तो बच्चे को या किसी भी बच्चे को एक्सक्यूजेस ना बनाते हो बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। अगर बिलीव करता है कि सामने वाला टीचर उसके सामने काफ़ी बच्चे पढ़ाए हैं, उसने आपके जैसे बच्चे पढ़ाए हैं, तो मतलब बिलीव करना बहुत ज़रूरी है, उससे आगे बढ़ना और जो भी कमियाँ हैं उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप कौन सी एकेडमी ज्वाइन करिए, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करिए, तो पहले देख लीजिए कौन सा टीचर अच्छा है, कौन सा गलत है, किस तरह से आपको गाइड कर रहा। अगर और टीचर अच्छा है तो उन पे आपको ट्रस्ट करना बहुत नेसेसरी, 100% ट्रस्ट इज वेरी नेसेसरी। वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, आपके अच्छे से पेपर्स लेंगे, अच्छे से मतलब कहाँ गलत हो रहे, कहाँ कौन सी आपकी बुरी आदत है, आप सबको क्लियर करके देंगे। ओके, तो अभिषेक मुझे ये भी बताएंगे जैसे कि अभी एक बार आपका जो सपना था मतलब IITian बनना था सपना, और आपने मतलब फिर बाद में बायोलॉजी चूज की थी, तो बायोलॉजी बैकग्राउंड में चले गए आप, मतलब मेडिकल के लिए आपने तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। तो बीच में जब 6 मंथ थे हो गए थे मेडिकल, तो तुम मेरे पास आए थे, याद होगा मतलब उसमें आपने कैसे ट्रैक कैसे चेंज किया, फिर बाद में आप डिस्टर्ब हो रहे थे कि आपने मेडिकल मतलब आप जाना चाहते थे IIT के लिए, और आपने मेडिकल चूज़ किया, फिर बाद में वहाँ पर आपको जब 6 मंथ हो गए मेरे पास में आए थे, मुझे याद है वो भी अभी। तो फिर वो कैसे मतलब उसको डेवलप किया और एक अच्छा स्कोर भी कर दिया तुमने। अभी जैसे एम्स में पढ़ रहे हो कि मतलब कोई आसान बात नहीं है एम्स में जाना, और उसमें भी तुमने एक बेहतर करके दिखाया, मतलब क्या था उसके पीछे? पहले मैंने शाव इंटरेस्ट थी बायोलॉजी फील्ड लेके, तो एडमिशन हो गया मेरा उसमें, तो शाव की टॉप बैच में था मैं उसमें। तो ऑफकोर्स बहुत जो लोग सुनते थे वो अप्रिशिएट किए, पर मुझे खुद को अंदर से खराब लग रहा था क्योंकि मैं जो करना चाहता था वो नहीं कर रहा था। फिर पहले 2-3 महीने तो मैंने पढ़ाई बहुत ऐसे कम कर दी थी, बायोलॉजी को तो मैंने टेक्स्ट बुक भी नहीं खरीदी थी, इतना ख़राब हो गया था मेरा। फिर मैंने सोचा कि ऐसे चलेगा तो ये भी नहीं वो भी नहीं तो कुछ चलेगा नहीं, इसलिए सर के पास गया। सर ने मुझे अच्छे से गाइड किया कि जो लियो वो अच्छे से करो, जो करियर में बेनिफिट्स होंगे फ्यूचर में वो मुझे अच्छे से एक्सप्लेन किए। मेरा खुद का इंटरेस्ट वापस सीरीड रखा रहा, तो इसके लिए सर को बड़ा थैंक्स। ओके ओके ओके, वेलकम। तो मुझे ये भी याद है कि वो पेड़ के नीचे मुझे मिले थे वहाँ पर वर्षा रोड पे, तो तुम आए थे, मुझे याद है कि मैंने तुमसे बोला था, ये वर्ड भी बोला था कि जो भी कुछ कर रहे हो उसमें धुआं कर दो। हाँ, तो बहुत अच्छा किया तुमने और वो करके भी दिखाया। ओके ओके। अभिषेक, अब मुझे ऐसा बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो बच्चों को दूर रहना चाहिए इन चीज़ों से, या उन्हें नहीं करना चाहिए, ऐसे कौन सी चीज़ हो सकती है, मुझे बताएंगे इस बारे में? अभी मैं जो खुद से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ये है कि इंटरनेट कल्चर बच्चों में बढ़ते जा रहा है। अभी उसका एक रीज़न ये है कि प्राइमरी रीज़न ये है कि ऑनलाइन क्लासेस बढ़ती जा रही है, इसलिए उनको अच्छा एक्सेस भी मिल गया पेरेंट्स के कि हम वो क्लास कर रहे हैं तो हमको स्मार्टफोन लेके दिला दिए, और मोस्ट ऑफ पेरेंट्स दिला भी देते हैं। तो इस पर अगर ये इम्पोर्टेंट है खुद को सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए कि अब हमको फ़ोन मिला है विद फुल इंटरनेट फैसिलिटी, तो उसका यूज़ कैसे करना है। ऐसे ही नहीं कि बस जो सोशल मीडिया या फिर गेम्स है या फिर यूट्यूब है, जो कुछ आपको ऐसे एडिक्शन कराना किसी चीज़ का, पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, बाद में से कोई फ्री टाइम के लिए थोड़ा रिलैक्सिंग के लिए कर सकते हैं, पर एडिक्शन नहीं कराना उसकी चीज़ का। ओके, तो जैसे कि अभी तुम बोल रहे हो कि इंटरनेट का यूज़ किया जा सकता है अच्छी चीज़ों के लिए, मतलब पढ़ाई के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो बाकी चीज़ों में करेंगे तो और डिस्टर्ब हो सकता है। ओके ओके, तो तुम भी कभी वीडियो गेम वगैरह ऐसा कभी खेलते थे क्या? हाँ, ये बहुत ऐसा मतलब पुराना इंसिडेंट है कि मैं 8th क्लास में था पाल सर के अंडर, और सर को कई से बात पता चल गई थी कि मैं वीडियो गेम से बहुत एडिक्ट हो गया था। तो सर ने ऐसे क्लास चल रही थी, क्लास के बाद एंडिंग के टाइम सर ने सबके सामने मुझे बोल दिया कि तुम गेम खेलते हो, इससे फ्यूचर क्या होगा तेरा, मतलब थोड़ी रफ टोन में बोल दिया था। और ये मतलब सर की पेकुलर बात है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है बहुत, ऐसे बाकी टीचर्स जैसे क्या बोलते चीज़ी बातें नहीं करते, जो है सर सीधा मुंह पे बोल देते किसी के सामने भी। जिसकी वजह से स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत गंदा लगा कि ऐसे क्यों बोल दे सबके सामने, पर उसकी वजह से मुझे खुद को इंटरेस्टेड करने का आइडिया मिला और मैंने सोचा क्या कर रहा है मेरे लाइफ के साथ। ओके ओके, इसने मुझे बहुत हेल्प की बाद में। लेकिन ये बात मुझे अभी तुमने ही बताई है कि ऐसा वीडियो गेम वगैरह का जो था, मुझे याद भी नहीं थी कि मैंने तुम्हें क्या बोला। यस यस, ओके। तो अभी से कैसे जब बच्चे अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं,
तो उनके बारे में आप क्या बोलो, उनको क्या प्रिपरेशन की, मतलब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी नीट के अभी एस्पायरेंट्स हैं, हाँ। तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि मतलब कैसे तैयारी करनी चाहिए, कि जैसे एम्स में, मतलब एम्स एक अच्छा, और तुमने उससे अच्छा स्कोर भी किया है, तो मतलब क्या करना चाहिए उनको, बच्चों को? तो नीट के लिए इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, पर जितना हो सके उतना सिलेबस कवर करिए, मतलब जितने हो पाए रिविजन करिए। और सबको पता ही होगा पहले से पर कि बाइबल एनसीईआरटी है उसके लिए, बायोलॉजी के लिए एटलीस्ट। सो 4-5 रिविजन तो मिनिमम नेसेसरी है बायोलॉजी के लिए। फिजिक्स के लिए जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्विंग करिए, और पेपर के 2-3 महीने पहले जो मॉक टेस्ट होते वेरियस इंस्टीट्यूशन के या फिर जिसके भी आपको मिले, जितने हो पाए उतने पेपर अटेंड करिए, खुद देखिए कहाँ पे गलत हो रहा, कहाँ पे नहीं हो रहा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ होती है, आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा आइडिया देगा। ओके, तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, कि अगर मतलब कोई भी चैप्टर पढ़ रहा है, तो उसको चैप्टर पढ़ते जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इवन मैथमेटिक्स है, तो बच्चे को क्या करना चाहिए, अपनी नोटबुक बनानी चाहिए और जिस चैप्टर में कहाँ पर कमियां हैं उनको लिखना चाहिए और कमियों को दूर करके एग्जाम देते रहना चाहिए, मॉक टेस्ट। और जो मॉक टेस्ट में गलतियाँ हो रही हैं उनको कहाँ पर कमियां हो रही है फिर दोबारा से पढ़ना चाहिए, तो अगर रिवीजन के टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उनको। टॉपिक लूज है या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है या कोई और बता नहीं सकता, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। ओके ओके ओके, तो मुझे ये भी बताएंगे जैसे कि आपने फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर भी किया है, हाँ। अब जेई मेंस में भी आपने दिया, तो जेई मेंस का देने का रीज़न क्या था, मतलब जेई मेंस भी दिया आपने और उसमें भी अच्छा परसेंटाइल आया? मोस्टली तो जेई मेंस हुई थी, फेज 1 थी, जनवरी में हुई थी, तो मुझे लगा कि दोनों पेपर तो एनटीए बनाने वाला, और ऐसा भी सुना था कि मैंने जेई मेंस के पेपर नीट से टफ आने वाले, तो मुझे लगा कि अगर उस पेपर में मैंने अच्छा स्कोर कर लिया तो मेरे कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा होगा, और कम भी स्कोर कर लिया तो एटलीस्ट पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और मुझे आगे नीट के लिए तब 4 महीने थे, तो मुझे 4 महीने का टाइम मिला कि और कैसे मैं स्टडी कर सकता उसके लिए। एज ए मॉक टेस्ट? एज ए मॉक टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किया था। ओके ओके ओके, तो मुझे ये भी बताएंगे जैसे मैथ्स, जैसे अभी तुमने मुझे बताया कि जो फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को, अभी आने से पहले तुमने मुझे बात बताई थी कि फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है, और जिनका मैथ्स अच्छा नहीं होता है तो फिर दिक्कतें आती हैं नीट को क्वालिफाई करने के लिए या नीट में अच्छा स्कोर करने के लिए, तो उसके बारे में कुछ बोलेंगे? अभी बेसिकली तो ये है कि 10th में किसी को मैथ्स अच्छा नहीं लगा 10th 9th से, फिर वो ऐसा सोचता है कि मैं पीसीबी ले लूँगा, बायोलॉजी पढ़ लूँगा और फिर अच्छा नीट में स्कोर करके डॉक्टर बनूँगा, मतलब एमबीबीएस में तो मैथ्स की कोई ज़रूरत नहीं, पर जो 11th-12th पीरियड का टाइम रहता है उसमें फिजिक्स के लिए मोस्टली मैथ्स लगता है, और मैंने भी देखा कि मेरे पीयर्स हो कि वो बहुत स्ट्रगल कर देते हैं कि मैथ्स नहीं आता, इसलिए कैलकुलेशन स्पीड बहुत स्लो होती है उनकी, या फिर कंसेप्ट अच्छे से ज्वाइन नहीं होते थे उनके, सर्किटरी नहीं बनती अच्छे से ब्रेन में उनकी, तो इसलिए मैंने जो 9th-10th में मैथ्स पढ़ लिया था, और बहुत मैंने से आधा 11th का भी पढ़ लिया था मैथ्स, तो मुझे बाद में लगा कि ये तो अभी जैसे कि मैंने पीसीबी ले लिया, पर फिजिक्स मोस्टली उसी पर डिपेंड किया था मेरा, तो बहुत हेल्प किया था उसने मेरी, मतलब जो बहुत बाकी लोगों के लिए जो उनको पुल बैक कर रहा था जो फिजिक्स है, वो मुझे बहुत हेल्प किया। ओके ओके, मीन्स मैथ्स का रोल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फिजिक्स के लिए। ओके ओके ओके, लेकिन कुछ बच्चे अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे मैथ्स, इस बच्चे का साइंस अच्छा है और मैथ्स अच्छा नहीं है, तो इवन पेरेंट्स भी ऐसा बोलते हैं कि इसको पीसीबी में जाना है, तो मतलब मुझे तो समझ में आता है कि क्या होने वाला है कि, लेकिन बच्चों के मन में अभी कैसे हम 6th 7th में ऐसा कैसा बोल सकते हैं कि भाई मैथ्स अच्छा है या फिजिक्स अच्छा है या केमिस्ट्री, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लोर ही नहीं किया, अभी वो जानते ही कहाँ है कि फिजिक्स के बारे में क्या है। तो 6th और 7th क्लास में तो ऐसी एज है कि मतलब वहाँ पे स्कूल भी बेसिक साइंसेस सिखाते हैं, इतना ज़्यादा डीप में नहीं आते थे, मतलब जैसे रट्टा मारने वाली बातें जिसमें आपको इंटरेस्ट ना आए, किसी भी सब्जेक्ट की लो, सोशल साइंस हो साइंस हो, तो मतलब जज करना बहुत मुश्किल है इस एज में कि फ्यूचर में आपको किस एज में इंटरेस्ट आएगा। ओके, तो मैं तो ऐसे बोलूँगा कि स्टार्टिंग में 6th 7th में तो सब सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलो, ओके, फिर शायद 8th 9th में आपको आइडिया आ जाए थोड़ा कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, पर ये तो पक्का है कि 6th 7th इज टू अर्ली टू जज। ओके, तो हो पाए तो तब से क्लासेस लगाए तो बहुत अच्छी बात है। ओके ओके, ठीक है, तो मुझे ये भी बताएंगे जैसे अभी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आप इसमें आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ऑनलाइन क्लास है, कुछ बच्चे बहाना भी बना देते हैं, तो उस बारे में आप क्या बोलेंगे? तो अभी एक बार बताएंगे कुछ। अभी ऑनलाइन क्लास तो ऐसी बात है कि जितने स्टूडेंट्स हैं इंडिया में सबको अफेक्ट किया हुआ, इवन मेरी भी एमबीबीएस की स्टडी में थियरी क्लासेस ऑनलाइन ही हुई थी, मुझे भी अफेक्ट पड़ा था उसका, ख़राब था अच्छा था थोड़ा, पर ये है कि टफ तो है, पर आपको खुद को इसका कुछ करना है, और जिसको पढ़ना हो कैसे पढ़ लो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, इवन क्लासेस ना भी लो तो वो बुक्स पढ़ के पढ़ लेगा, इतना हो सकता है। इस साल आप देख सकते हैं कि 2020 में इन्फ्लेशन हुआ था 2019 कंपेयर में, और लोगों ने इसे एक्सपेक्ट किया था कि 2020 में पेपर टफ आया इसलिए इन्फ्लेशन कम होगा, लेकिन जब रिजल्ट आया सबको शॉक कर दिया था उसने, 3 स्टूडेंट के 720 आए थे,
टॉप 100 या 700 के नीचे नहीं गए थे, इसलिए रैंक तो हर साल बढ़ने वाली। मेरे मार्क 670 थे, उस पर मेरी रैंक 1300 आई थी। इसी साल उस 670 के स्कोर पे 1600-1700 कुछ मार्क्स सारे शायद। यस मीन्स अब जब तुमने 2020 में नीट का एग्जाम दिया था उसमें 1200 कितने रैंक? 1300 में आ रही थी। 1224 हाँ 94 तो आपकी रैंक आई थी 670 पे। तो अभी जो 1600 कुछ आ रही है अभी बच्चों की। मीन्स अगर आप देखोगे गैप कितने का है, मिनिमम 400 का गैप आ रहा है। सीट्स उतनी रह रही पर रैंक बढ़ते जा रहा, तो खराब है इफेक्ट। यस मींस कंपटीशन और बढ़ता जा रहा है। अभी हम बोलते रहे कि ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चे वो भी है ना जो 720 लेके आ रहे हैं। तो अभी तो मैं यही बोलना चाहूँगा, दिन भर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो बच्चों को एक एक्सक्यूजेस ना बनाते हुए पढ़ाई में अच्छे से करना चाहिए। जो आपको फैसिलिटीज मिल रही है इवन ऑनलाइन में, तो मैं बोलूँगी फैसिलिटीज बड़ी रही। आपको जिससे सीखना सीख सकते हैं आप, जो बुक पढ़नी पढ़ सकते हैं, मतलब आपके उस फिंगर टिप के माउस के कर्सर के अंदर जो को आपको एक्सेस करना है सब। यस सब एक्सेसिबल है आपके लिए। ओके तो अभी जैसे कि कुछ बच्चे क्या होता है कि अभी 6, 7, 8 में मान ले कोई अच्छा एग्जाम में क्वालिफाई कर लिया तो बच्चे हवा में चले जाते हैं। मान ले इवन टीचर भी उसको इतना ऊपर उठा देते हैं, मतलब एक्सेस में उसको बच्चे को ज़्यादा अप्रिशिएट कर देते हैं, और पेरेंट्स भी मतलब ज़्यादा उसे बच्चे को मतलब सोचने लग जाते हैं कि ये बहुत अच्छा कर रहा है बच्चा। और उससे क्या होता है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, बच्चे बाद में जाके उनको बहुत परेशानी का मतलब परेशानी होती है उनके साथ में। मतलब 11th 12th में जाके वो बहुत कम पीछे बैक में आ जाते हैं। मीन्स पहले वो इतना उठ जाते हैं कि बाद में वो पीछे आ जाते हैं। ऐसा क्या रीज़न हो सकता है? मतलब जितना भी सर ऊपर जाए पैर तो ज़मीन पे टिकने चाहिए, ऐसे मेरा खुद का कहना है। ओके मार्क्स तो बढ़ेंगे आपके, लेकिन आपको बहुत लोग प्रेज करेंगे, और प्रेज करना भी चाहिए कि आपने अच्छा स्कोर किया है। और आपको खुद को पता चलना चाहिए कि सब मॉक एग्जाम से, इससे आपको इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्योंकि इवन मेरे साथ बहुत लोग थे जो मतलब मेरे साथ जो प्रिपेयर कर रहे थे, उनके मॉक्स में अच्छे मार्क आ रहे थे 650 के ऊपर, लेकिन बाद में इतना हवा में चले गए। मतलब कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की लाइन रहती, वो बहुत थिन रहती, उन्होंने क्रॉस कर दिया और वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस चले गए कि वो सोचे कि हम मतलब हमारा ब्रेन इतना डेवलप है, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इट इज हमें कम समय के लिए उत्साहित नहीं होना है, एक लंबी पारी खेलेंगे। वेरी गुड। अभिषेक, अभी जैसे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे, ये बताएंगे? मेरा तो पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि जो अच्छे ट्रस्टेड टीचर्स हैं उन पर ज़्यादा ट्रस्ट करें। और मेरा पर्सनल रेफरेंस अगर आप लातूर में हो तो पाल सर के ऊपर ही होगा, क्योंकि आपका फाउंडेशन हो, ओलंपियाड्स हो, बोर्ड्स हो, या फिर जो इंस्टीट्यूट की कोचिंग स्क्रीनिंग एग्जाम रहती है उसके लिए सर अच्छे से प्रिपेयर करा देंगे। ओके पर्सनल रेफरेंस मेरा पाल सर है। ओके थैंक यू सो मच। ओके नमस्कार सभी को। तो हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे जो बच्चे इंडिया में टॉप कर रहे हैं, इंडिया के टॉप कॉलेजेस में हैं, और या कोई भी अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या MBBS कर रहे हैं, उनका हम एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे अपने फाउंडेशन स्टूडेंट्स के। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को आप मतलब शेयर करें अच्छी तरीके से और सब्सक्राइब भी करें।